आदाब। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फ़िक़्ह के बारे में जो बात चली थी। तो एक इमाम हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की थी। इसमें बात करनी है हज़रत इमाम मालिक के बारे में, हज़रत इमाम शाफ़ई और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो उनका जो नाम है वो मालिक इब्न अनस है, और अगर पैदाइश की बात हो तो ये मदीना शरीफ में पैदा हुआ है, यानी मदीने में 711 इंग्लिश कैलेंडर के अतबार से, और हिजरी कैलेंडर के अतबार से 93 हिजरी है। ठीक है, 711 AD, और अगर हिजरी की बात हो तो 93 हिजरी है। और अगर वफ़ात की बात की जाए तो वो भी जो है मदीने में ही वफ़ात इनकी है, और 795 AD में इनका वफ़ात है। और हिजरी की बात की जाए तो 179 हिजरी है। और अगर रेस्टिंग प्लेस की बात की जाए जहाँ पर इनको दफन किया गया तो जन्नतुल बक़ी में है। जन्नतुल बक़ी मदीने शरीफ की जो है कब्रिस्तान है, जो मस्जिद नबवी से लगी हुई है। अब अगर इनके बारे में बात की जाए तो बेसिकली 2-3 बातें बस इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। वैसे बहुत बड़े लोग हैं ये तो, लेकिन हम लोग अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं चीज़ों को। तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन चारों इमामों में से इन्हें मदनी इमाम कहते हैं। ये बात याद रखनी है। मदनी इमाम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ाने का, मिंबर रसूल पर बैठकर खुतबा देने का, और वहाँ से दर्स व तदरीस करने का, यानी हदीस मुबारका के पढ़ाने का, कुरान और हदीस का तालीम देने का इनको ऑनर है, इनको शर्फ हासिल है। तो ये मदनी इमाम कहे जाते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखनी है इनके बारे में। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इमाम इज़ नोन एज अ मदनी इमाम, और चारों इमाम का नाम दे दिया, जैसे हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ई, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, तो आप जो टिक करोगे वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को टिक करेंगे आप। इनको मदनी इमाम कहते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखनी है। दूसरी बात, इनको शेखुल इस्लाम भी कहा गया उस वक्त, उनके वक्त में मुहद्दिस भी रहे हैं। ये हदीस की किताब भी इन्होंने वो किया है, मुरतब किया है, मतलब कंपाइल किया है। इनकी हदीस की किताब को जो है मुअत्ता इब्न मालिक कहते हैं, मुअत्ता इमाम मालिक। तो मुअत्ता जो है अल-मुअत्ता इनकी किताब है हदीस की, और मदवाना जो है इनका एक किताब, अलग है किताब है जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। लेकिन मेन आप याद रखिए मुअत्ता इमाम मालिक, यानी इनकी जो अल-मुअत्ता है इनकी लिखी हुई, वो हदीस की किताब है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप में बिल्कुल अर्लीस्ट आप कह सकते हो, बिल्कुल शुरुआती वक्त के जो है हदीस की किताबों में से किताब है। अगर इनकी बात की जाए इनके उस्ताद की हैसियत से, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों में से हैं। एक बात याद रखनी है कि ये चारों जो बड़े फ़क़ीह हैं, चारों मुज्तहिदीन जो बड़े इमाम हैं, जिनकी अपनी फ़िक़्ह है, ये चारों इमामों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट रहा है इमाम जाफ़र अल-सादिक़ का। मैं पिछले वीडियो बता चुका हूँ कि इमाम जाफ़र अल-सादिक़ कौन है, तो उनका इन लोगों पर जो है इम्पैक्ट रहा है। और एक बड़ी ख़ास बात, एक वाक़या बड़ा इंपॉर्टेंट से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ख़ास इनको मोहब्बत रही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मदीने से ये बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। इनका मानना था कि अगर मेरी मौत आए तो मदीने के अंदर आए, मदीने के बाहर ना आए। तो गैर ज़रूरी काम से या जहाँ पर कोई बहुत ख़ास बिल्कुल मामला ना हो तो ये मदीने से बाहर जाते भी नहीं थे। एक बड़ा मशहूर वाक़या इनसे जुड़ा हुआ है कि ये मदीने शहर के अंदर में कभी जूता पहन के चलते नहीं थे। अब ये शरीयत की बात नहीं है, शरीयत के अतबार से आप चल सकते हैं जूता पहन के, लेकिन ये मोहब्बत की बात थी। बात क्या थी कि एक दफ़ा जब हज करने गए ये, तो मदीने की दहलीज से बाहर निकलने के बाद, शहर से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जूता पहन लिया, हज वगैरह किया। जब वापस आए तो फिर जब मदीने में एंट्री करना हुआ, उस ज़माने में शहर जो होते थे वो दीवार के अंदर होते थे, वॉल्ड सिटीज़ होते थे। तो इन्होंने फिर जूता उतार के अपना लगा लिया बगल में और चलने लगे। तो इनके जो लोग थे साथ में, जो इनके फॉलोअर्स थे या इनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूछा कि हज़रत ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता भी है कि हम कहाँ चल रहे हैं? कहा कि पता नहीं इस ज़मीन पर कहाँ कहाँ किस जगह पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक जो हैं नाले मुबारक पड़े होंगे। कहा कि मेरे तो बस की बात नहीं है, वरना तो ये वो सरजमीन है जहाँ पर कि इंसान पैर के नहीं सर के बल चले। ये मोहब्बत का आलम था। खैर, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं चल सकता हूँ, तो इसलिए कम से कम मैं अपने नंगे पाँव चलता हूँ कि मेरा जूता या मेरा चप्पल जो है उस पार्टिकल पर भी, उस कण पर भी या उस धूल पर भी न पड़े जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से लगा हो।
एक बड़ा मशहूर वाक़या इनका है कि जब उसमें अब्बासिद खलीफा अल मंसूर जो थे, उन्होंने उनको बुलवाया, कहा कि ये बताइए कि अगर हमें दुआ जब मांगना हो, इबादत करने के बाद जो दुआ मांगते हैं, तो उस वक्त रुख किधर करना बेहतर है, खाने काबा की तरफ या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो टोम है, जो उनका अपना रेस्टिंग प्लेस है, जो गुंबद खिजरा, उधर करना बेहतर है? किस तरफ किया जाए, खाने काबा की तरफ या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिजरा जो है तो हुजूर आराम फरमान उधर किया जाए? तो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि बेहतर ये है कि हुजूर की तरफ किया जाए, क्योंकि कहा कि हमारे तुम्हारे बाप आदम को भी अगर वो मिली, माफ़ी मिली, तो उन्हीं के सदक़े में मिली, और कल क़यामत में भी अगर हमारी शफ़ाअत होगी तो उन्हीं के सदक़े में होगी, तो उनके तरफ ही करके मांगना ज़्यादा बेहतर है। ये हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक जवाब था। वो पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये समझने के लिए कि हुजूर की अहमियत का आलम समझ सकते हो आप। और ये आज का मुसलमान नहीं कह रहा है, ये बहुत ही पहले के जो ताबईन में से भी आते हैं ये, और कम से कम तब ताबईन तो ही हैं। तो ये कुछ बातें थी जो इनके हवाले से याद रखनी है हज़रत इमाम मालिक। एक बात और इनके हवाले से याद रखिएगा कि अगर कानून के एतबार से सख्त की बात आए कि बिल्कुल टफेस्ट कानून किसका है, तो इनके नज़दीक जो है चीज़ों को इन्होंने बहुत ही सख्त उसको लिया है। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे हमने नमाज की एक बात कही थी कि हज़रत इमाम अबू हनीफा के नज़दीक अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन आप इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं है। लेकिन इनके नज़दीक अगर आप 3 दिन तक बग़ैर किसी शरई उज़्र के, यानी जहाँ शरीयत ने परमिशन दिया कि आप किसी ऐसे हालत में तो नहीं पढ़ेंगे, बग़ैर उसके अगर कोई नमाज़ छोड़ता है तो उसे फिर जो है तजदीद ईमान करना पड़ेगा, यानी ईमान फिर जो है वैसे कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस मामले में बहुत सख्त है। खैर, जो अगले इमाम हैं वो इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। इनकी अगर पैदाइश की बात की जाए तो फ़िलिस्तीन में जो गाज़ा सुना होगा आपने, उस एरिया में इनकी पैदाइश हुई थी, और 767 AD में पैदाइश हुई, और हिजरी की बात की जाए तो 150 हिजरी की बात है। जहाँ तक मौत का ताल्लुक़ है तो 820 AD यानी 820 ईस्वी, और हिजरी की बात की जाए तो 204 यानी 204 हिजरी में इनकी वफ़ात हो रही है, इंतकाल, डेथ हो रहा है। डेथ जहाँ हो रहा है वो जगह है अल-फुस्तात। ये फुस्तात जो है बेसिकली जो शहर है, ये जो पुराना कैरो शहर था, यानी ओल्ड कैरो, काहिरा, जो पुराना काहिरा था, उसी से लगा हुआ ये शहर बसाया गया था। और इस शहर में बता चुका आपको कि हज़रत उमर फ़ारूक और रज़ी अल्लाह तआला ने बसाया था इसको एक मिलिट्री गैरिजन के तौर पर, यानी एक मिलिट्री छावनी के तौर पर। बाद में चल के काफ़ी डेवलप किया, और आज ये कैरो का पूरा हिस्सा, ये कैरो समझ लीजिए यही अपने आप में है फ़िलहाल। तो ये मिस्र में है, इजिप्ट में है, फुस्तात, यहाँ इनका डेथ हुआ था। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो है शागिर्द हैं हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के, अपने आप में फ़क़ीह भी हैं, मुहद्दिस भी हैं। इनकी अगर किताब की बात की जाए तो एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट किताब जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है वो अल रिसाला है। अल रिसाला भी पढ़ते हैं, लिखते हैं अल रिसाला है इसको, अल रिसाला लिखते हैं अल रिसाला, ठीक है, रिसाला से याद रखिए, ये याद रखना है। फिर किताबुल उम इनकी बड़ी मशहूर किताब है। फिर मुस्नद अल शाफ़ई जो हदीस को जो हाँ इन्होंने कंपाइल किया है, हदीस किताब है। तो ये कुछ किताबें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। एक बड़ी बात ये इनके साथ रही है कि बहुत कम उम्र में, अच्छा इनके साथ एक और चीज़ है कि ये एक लीनेज से जाके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है उससे ये मिल भी जाते हैं, काफ़ी ऊपर जाके वो मिलते ऐसे हैं कि कुरैश हैं अभी, और बनु हाशिम के ऊपर के जो लीनेज है उस पर जाके मिलते हैं। तो एक तरह से ये हुजूर के फैमिली से भी इनका ताल्लुक़ है, दूर जाके, तब हुजूर से भी ऊपर जाकर, यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके ऊपर जाके जो लीनेज मिलेगा वहाँ से इनका एक लीनेज मिलता है। दूसरी बात यह है कि बहुत ही ज़हीन इंसान थे ये, गुरबत में रहे, जब बहुत छोटे थे, मुश्किल से 1-1.5 साल 2 साल के थे तो यतीम हो गए, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। लेकिन बड़े कमाल की बात यह है कि 7 साल की उम्र में इन्होंने हिफ्ज़ कर लिया था। इनकी माँ ने इनको लेकर वहाँ से गाज़ा से और चली आई थी मक्का, क्योंकि मक्के में उनके रिश्तेदार भी थे और वो खुद यमन के रहने वाली थी। उनके जो मायके के लोग थे वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मक्के में आबाद हो गए थे, तो वो मक्के चली आई। अब जानते हो जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी इज़्ज़त की भी बड़ा ख्याल रखते हैं, तो इसलिए भी वहाँ से हट गई
और चली आई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात क्या हुई कि मैंने जैसे बताया आपको कि 7 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हुए। 10 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते अल-मुअत्ता को बिल्कुल एक तरह से हिफ्ज़ कर लिया था उन्होंने, सो कंट्रोल कर लिया था उन्होंने। अल-मुअत्ता जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जो हदीसी किताब है, और रवायत मिलता है कि 15 साल की उम्र पहुँचते पहुँचते इस लेवल पर आ चुके थे कि जूरिस्प्रूडेंस के एतबार से जो फैसले दिए जा सकते हैं, जिसे जो फतवे दिए जाते हैं, उस लेवल तक आ चुके थे 15 साल की उम्र में। लेकिन इनके जो उस्ताद रहे बाद में आकर, वो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रहे, उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो अलग बात है कि फ़िक्र के एतबार में आगे चल के इन्होंने उनसे एक अलग स्कूल कायम किया, लेकिन उनको हमेशा ये उस्ताद ही कहे और ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो खैर ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है इनके बारे में, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। अब अगर बात करें हम लोग अगले इमाम की, जो चौथे इमाम हैं, जो उनको इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं, और इनके बारे में एक बात याद रखनी कि बगदाद में ही इनकी पैदाइश हुई थी, बर्थ जो है इनका बगदाद में हुआ है और डेथ भी बगदाद में हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 780 में एडी की बात है, 780 एडी में पैदाइश है, और अगर हिजरी की बात की जाए तो 164 हिजरी में पैदाइश है। अगर मौत की बात की जाए, डेथ की बात की जाए, तो 855 एडी में डेथ हो रहा है, यानी 855 ईस्वी। और अगर हिजरी की बात की जाए तो 241 हिजरी, 241 आफ्टर हिजरी, ठीक है, 241 हिजरी में इनका डेथ हो रहा है। ये शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं इमाम शाफई के। आप देख सकते हो लीनेज मिलता जा रहा है, मतलब सबके जो है ताल्लुक एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द कहीं ना कहीं रहे इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफई के शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल। ये भी चीज़ याद रखनी है कि इन चारों में सबसे पहला इमाम कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। मैंने सीक्वेंस से ही आपको इसलिए डिस्कस कराया है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में बहुत कुछ नहीं, आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं करना, बस ये जानना है कि इनकी पैदाइश बगदाद में हुई और बगदाद में डेथ हुई। मैंने ईयर बता ही दिया आपको। और इनके जो टीचर थे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह थे, और इन चारों लोगों पर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इमाम जाफ़र अल सादिक का इम्पैक्ट है, असर है। और ये भी जो है एक उसके मालिक हैं, एक फ़िक्र के मालिक हैं। और इनका बहुत बड़ा टकराव इनके टाइम में अल-मामून से हुआ था, जो क्या उसको बोलते हैं, खलीफा रहे, अब्बासी खलीफा, उनसे इनका बड़ा टकराव हुआ। और टकराव इस बात पर हुआ कि जो मुतज़िलाइट थे, जो अपने आप को रैशनलिस्ट कहते थे, उनका ये कहना था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। इन्होंने कहा कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, जो कि बिल्कुल स्टैंड था पहले से ही। अल्लाह कलाम है, वो मखलूक नहीं है, खल्क नहीं अल्लाह ने किया उसको, बल्कि वो अल्लाह का कलाम है। इसको लेकर काफ़ी इनके साथ जो है जुल्म ज़्यादती भी की गई कि ये कह दें कि नहीं साहब, ये जो है अल्लाह की मखलूक है, उस क्रिएचर है कुरान। नहीं कहा उन्होंने, सब कुछ बर्दाश्त किया। इन इमामों के साथ ख़ास बात ये रही कि हक़ पर रहे, हक़ के साथ रहे, चाहे जो बर्दाश्त करना हुआ किया। इनको कोड़े मारे गए, इनको जेल में रखा गया, और जेल में ही इनकी मौत भी हुई। इन्होंने अपने मरने से पहले एक बात कही थी कि मेरा जनाजा बता देगा कि मैं हक़ पर था या ना हक़ पर था। तो खैर ये जब मामून रशीद का डेथ हुआ, उनके बाद जो उनके बेटा है हारून रशीद, तो उन्होंने इनको छोड़ भी दिया, आज़ाद कर दिया, बिल्कुल आखिरी वक्त था। लेकिन उस बाद कुछ दिन के बाद इंतकाल हुआ। बहुत बड़े जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई बगदाद में, मतलब पूरे आलम इस्लाम के जो लोग थे उस ज़माने में सब हैरत में पड़ गए कि इतने सारे लोग इनके जनाजे में शामिल हुए। तो उन्होंने जो बात कही थी कि मेरा जनाजा बता देगा कि मैं हक़ पर हूँ कि ना हक़ पर हूँ, तो यकीनन उनके जनाजे में शामिल होने वाले लाखों लाख लोगों ने ये बता दिया कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे वो हक़ पर थे। तो इन इमामों की बड़ी क़ुरबानी रही है, और बहुत बड़ी खिदमत रही है आलम इस्लाम की। अगर बात की जाए तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।